पुलिस उप अधीक्षकों का तबादला हुआ। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए तबादला आदेश। एक एक करके सूची, नाम आपकी स्क्रीन पर। राजेंद्र कुमार रावत को बनाया सहायक पुलिस आयुक्त यातायात उत्तर, रोहित चावला को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम, कमल नयन मोयल को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात उत्तर द्वितीय, राजकुमार मीणा को सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम द्वितीय, प्रेम कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात दक्षिण द्वितीय, मुकेश चौधरी को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व द्वितीय, किशान सिंह भदौरिया को पुलिस अधीक्षक आरपीए बनाया गया। तो एक एक करके तमाम नाम भी आपकी स्क्रीन पर। राजकुमार मीणा को सहायक पुलिस आयुक्त, और ये देखिए सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं एक एक करके ये तमाम नाम जिनका तबादला हुआ, और टोटल ये 7 नाम आपकी सूची में। पुलिस मुख्यालय ने इसके आदेश जारी किए। 7 पुलिस उप अधीक्षकों का तबादला हुआ है। 7 पुलिस उप अधीक्षकों का तबादला हुआ है, और आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 नाम आप देख सकते हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने ये तबादला आदेश जारी किए। और संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 7 पुलिस उप अधीक्षकों का तबादला हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम, कहां पर तबादला हुआ? देखिए, राजधानी में ट्रैफिक सुधार को लेकर राज्य सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि राजधानी में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है। इसको लेकर डीसीपी ट्रैफिक के को सहायता के लिए 4 एडिशनल एसपी दिए गए, वहीं 7 डिप्टियों के तबादले किए गए। अब सरकार की ये मंशा है कि लगातार ट्रैफिक का सुधार किया जाए, क्योंकि अब ऑफिसरों की तबादला करके उनको नई जगह दी गई है। एक चुनौती है राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से जो अधिकारी लगाए गए हैं, अब ये कितने कारगर साबित होंगे। जी बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर की बात कर लेते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का एक्शन देखने को मिला है। शहर में सघन चेकिंग अभियान जारी। शाम 5 बजे से 11 बजे तक चलेगी विशेष चेकिंग। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, इमारतों और धर्मशालाओं पर रखी जा रही है निगरानी। सभी डीसीपी फील्ड में सक्रिय। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में संवाददाता राकेश एक बार फिर से हमारे साथ में फोन लाइन पर बने हुए। राकेश, आखिरकार इस चेकिंग का मकसद क्या कुछ है? देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मॉनिटरिंग में जयपुर शहर में आज शाम 5 बजे से रात को 11 बजे तक जयपुर पुलिस तमाम इलाकों में सघन चेकिंग कर रही है। इस चेकिंग का उद्देश्य ये है कि जो बाहर राज्यों से जो अपराधी जयपुर में आकर छुपते हैं और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग, उनकी धरपकड़ हो जाती है। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय सिंह की जो मॉनिटरिंग है वो चल रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी फील्ड में मौजूद है। रेस्टोरेंट, ढाबा, धर्मशाला, जो फ्लैट है गुमनाम जगह पे बने हुए हैं, वहां पर भी पुलिस की दबिश चल रही है। बहरहाल अभी कार्रवाई मौके पर जारी है, और कल सुबह पुलिस इस सघन चेकिंग अभियान के आंकड़े प्रेस को ब्रीफिंग करेगी। तब जाके पता चलेगा कि कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और किन किन लोगों को पाबंद किया गया है, और कौन लोग रडार पे है, और क्या सफलता हासिल हुई है। जी ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से जुड़ा कथित घोटाला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में आज अहम साक्ष्य सौंपे गए हैं, जिनमें करीब 27 लाख रुपए के लेन देन के सबूत शामिल बताए जा रहे हैं। शिकायत पूर्व जिला प्रभारी लोकेश रावत द्वारा की गई है, जिन्होंने संगठन के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मामले में एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें लेन देन को लेकर बातचीत सामने आई थी। तो वहीं
राज्य सचिव पर भी आरोप लगे हैं। सच बेधड़क की खबर के बाद विभाग ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें प्रारंभिक लेवल पर अनियमितताओं की बात सामने आई है। पूरे राजस्थान के अंदर ये वसूली का खेल है जो लंबे समय से चल रहा है और प्रताड़ित करके ये वसूली का खेल चल रहा है। नौकरी से निकालने के नाम पे ट्रांसफर, नोटिस और इन चीजों के नाम पे ये वसूली का खेल चल रहा है और इस पर सख्त जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चों का हक है, बच्चों के लिए जो चीजें होनी चाहिए उस पर काफी गलत प्रभाव पड़ा है और सही चीज चल नहीं रही। क्योंकि स्काउट गाइड जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो ये कैंपों के नाम पे धांधली हुई इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस संबंध में हम लोगों ने जो सारे प्रमाण है वो हमने हमारे पास इकट्ठे भी किए हैं और भी लोगों के पास जो राजस्थान में है वो लोग भी भेज रहे हैं हमारे पास। धीरे धीरे सारे प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं, काफी चीजें हमारे पास आ गई और मुझे पूरा भरोसा है हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे। पूर्व में भी जो है इस संबंध में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके अंदर सीडीओ के फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी मद का जो पैसा था वो उठाया गया था जयपुर जिले में, जिस संबंध में जांच भी चली थी, लेकिन वो उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोटपुतली नगर परिषद में अनियमितताओं के विरोध में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मियों का धरना 5 दिन तक जारी रहा, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन उग्र हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर गेट के बाहर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस नेता भी धरने में शामिल हुए और मांगों का समर्थन किया। करीब 3 घंटे के हंगामे के बाद जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। बैठक में सभी सफाई कर्मियों को समान वेतन देने, साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने और अनियमितताओं की जांच के लिए 10 दिन में रिपोर्ट देने वाली कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में आज मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस रोशनी से न सिर्फ उनके घर परिवार में खुशी है, पर कहीं ना कहीं सभी समाज में, सभी वर्गों में एक नई उत्साह और नई ऊर्जा बढ़ता है। मैं इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय विधायक महोदय का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने एक ऐसा नया विजन लिया जिसमें प्रतिभाशाली समस्त बच्चों को स्टेज पे सम्मानित किया जाए। एक एक बच्चा जो गुजर रहा है वो अपने आप में अनुभव, अपना एक एक्सपीरियंस छोड़ के जा रहा है कि उसने कितनी कड़ी मेहनत और परिश्रम की। आशा है कि इससे उत्साहित होकर आप लोग आगे भी इस तरह जीवन में सफलता अर्जित करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा नाटक अभी यहाँ देखा मैंने, जहाँ बेटियों को बढ़ाने की बात की गई और जितने बच्चे आ रहे थे उसमें मैं और क्लिप साहब चर्चा कर रहे थे कि लगता है 90% बच्चियों ने आज ये सम्मान यहाँ प्राप्त किया। मुझे लगता है 10% से भी कम होंगे बच्चे, तो बहुत ही अच्छा साइन है यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कि बच्चियां बहुत पढ़ रही है। लेकिन जब मैं मंच की ओर देखता हूं तो एक भी महिला यहाँ मंच पे नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग आज जिन प्रतिभाओं का सम्मान हम कर रहे हैं, ये प्रतिभाएं एक दिन समाज के प्रमुख मुकुट के रूप में हमारे सामने होंगी और ये प्रतिभाएं जब समाज में जाएगी तब कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में, राजनीतिक रूप में, शिक्षाविद के रूप में, समाज के रूप में ऐसे दायित्वों पर रहकर समाज का और इस राष्ट्र का काम करेंगे। तो मैं इस अवसर पर आप सबको ये कहना चाहूंगा कि अभी एसपी साहब ने कहा कि आंकड़े में प्रतिशत आना महत्वपूर्ण नहीं, ये तो एक कार्यक्रम करने का एक बहाना हो सकता है कि हमने प्रतिभाओं का अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का हमने सम्मान किया, लेकिन इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारा। भरतपुर में नगर निगम ने सड़क चौड़ाईकरण को लेकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलपुरा रोड से मथुरा बाईपास तक अतिक्रमण हटाए। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से अग्रसेन कॉलेज से बाईपास तक दर्जनों अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने समझाइश करके कार्रवाई जारी रखी।
में आज नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई गोलपुरा रोड से मथुरा बाईपास तक की गई थी। इस कार्रवाई में वहां के स्थानीय लोगों ने हल्का विरोध प्रदर्शन किया, परंतु प्रशासन के द्वारा समझाइश की गई। इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम ने 15 दिन पहले वहां के स्थानीय लोगों को नोटिस दिया था, परंतु कुछ लोगों ने वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसे आज श्रवण कुमार आयुक्त ने मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाया। भरतपुर से सतबीर। अजमेर के केकड़ी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। शहर के सरावगी मोहल्ले में अज्ञात बदमाश ने दुकान का गल्ला तोड़कर करीब 35,000 रुपए पार किए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद इलाके में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मैं दुकान बैठा था 12 साढ़े 12 के आसपास में, अंदर अपना मकान अंदर ही है, तो चाय कॉफी बनाने के लिए अंदर गया था। तो मैंने कहा चाय कॉफी बना लेता हूँ। तो आधा घंटे में मैं बाहर आया तो मेरा थोड़ा गेट हल्का सा खुला हुआ देखा मैंने कहा यार क्या बात थी। तो फिर गल्ला खोल के देखा तो गले में सारे नोट गायब थे। 28-30 हज़ार रुपये तो मैंने। जालौर से खबर। जालौर जिले के सायला में बागुड़ा सायला स्टेट हाईवे किनारे स्थित करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को राजपूत समेत कई समाज के लोग तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अब बात सुमेरपुर की, जहां पर आकाश गंगा आवासीय परियोजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत संचालित इस परियोजना में अनियमितताओं, अधूरे निर्माण, आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। सोमवार को परेशान लाभार्थियों ने उपखंड अधिकारी को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया कि साल 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत कई लोगों से पूरी राशि वसूली गई, लेकिन आज तक मकानों का काम पूरा नहीं हुआ। समय सीमा कई बार पार होने के बावजूद हालात वैसे के वैसे हैं। ये मुख्यमंत्री योजना के तहत इन्होंने फ्लैट वितरण किए थे, जिसमें गंभीर अनियमितता और 1 BHK फ्लैट जो है उसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि रेरा में इसको लैप्स बता दिया गया है। इसमें इनकी अनियमितता और उनकी विसंगतियां जो उनको दूर करने के हेतु हमने ज्ञापन दिया है। हमने अल्टीमेटम दिया है, बिल्कुल 100% इस हिसाब से बात की है कि की बात करेंगे। पाली जिले के देसुरी थाना क्षेत्र में स्थित सोनाड़ा की प्राचीन खेतलाजी जूनीधाम मंदिर ट्रस्ट में लाखों रुपए के गबन और वित्तीय अनियमितताओं का मामला देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सोनाड़ा निवासी एवं ट्रस्ट के नवगठित सचिव अनाराम मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट पेश कर आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष प्रकाश वन सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पिछले 15-16 महीनों से ट्रस्ट की बैठकों और आम सभा का आयोजन नहीं किया। आरोप है कि बिना टेंडर निकाले ही उन्होंने इस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया। बढ़ते आगे झालावाड़ की बात करेंगे। सारोला थाना क्षेत्र के पीपलदा गांव में एक लापरवाही भरा कदम बड़ा हादसा बना। खेत में गेहूं की नौलाइयों में आग लग गई। आग ने 2 बेजुबान मवेशियों को अपनी चपेट में लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भैंस मालिक हरिराम गुर्जर ने सारोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गांव के एक ही व्यक्ति ने खेत में नौलाइयों में आग लगाई थी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के ओसिया की बात करेंगे। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पीटी नित्या ने ओसिया थाने का निरीक्षण किया। कस्बे में लगे सभी कैमरों को पुलिस एप्लीकेशन से जोड़ने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को अपने अपने घरों में कैमरे लगाने का आग्रह किया। कॉलेज और छात्राओं की स्कूल के आगे बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। बाजार में लगे कैमरों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। पौधारोपण कर दिया हरियाणा राजस्थान का संदेश। जन सहभागिता मीटिंग हुई ओसिया थाने में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यहाँ पे पुलिस के साथ मिलजुल के जितने भी समाज के। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने आज जिले के सभी थानाधिकारियों, वृत्त अधिकारियों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ में एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग की। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की हालत की विस्तृत समीक्षा की गई, तो वही थानाधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जघन्य अपराधों के मामले में तुरंत अनुसंधान कर उनके जल्द निस्तारण पर विशेष बल दिया। मादक पदार्थ, एक्साइज, अवैध शराब तस्करी और जघन्य जो भी अपराध है, इनमें कैसे जल्दी से जल्दी मुकदमों का निस्तारण किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, जो कि अगले दिनों में हम उसका एक कार्य प्रणाली तैयार कर रहे हैं।
पुलिस मुख्यालय की तरफ से वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसके संबंध में सभी थाना अधिकारियों को अपराधियों को चिन्हित करके निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन अपराधियों की धरपकड़ करेंगे। इसके अलावा साइबर अपराध के खिलाफ पीएसपी के द्वारा ऑपरेशन यूलेंट चलाया जा रहा है। बोडियास में 2 घरों में चोरों ने मचाया धमाल, कमरे का जगला और दीवार फांद कर घर में घुसे चोर, लाखों के गहने और 15,000 नगद और देशी घी को चुराया। बोडियास में जगदीश सिंह राजपूत और जगदीश प्रजापत के घर को बनाया निशाना। बड़लियास थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। बड़लियास थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। केकड़ी की बात करेंगे। केकड़ी के सावर के बालापुरा गांव में बजरी ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ग्रामीणों ने खनिज विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है बालापुरा से होकर गुजरने वाली खारी नदी में ठेकेदार द्वारा चारागाह भूमि से मिट्टी लाकर अवैध रूप से सड़क बना दी गई, जिससे नदी का प्राकृतिक बहाव यहां पर बाधित हुआ। उन्होंने बताया नदी पर करीब 50 साल पुराना एनीकट बना हुआ है, जिससे किसान सिंचाई करते हैं, लेकिन इस निर्माण से जल प्रवाह रुका हुआ है। भरतपुर के नदबई में जूलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरखेड़ा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण, नकबजनी का सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। ये चोरी 9 अप्रैल की रात सिंधी तराय क्षेत्र स्थित बंसल जूलर्स की दुकान का शटर तोड़ करके की गई। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने नदबई थाने पर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कई दिन का सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 150 कैमरों में देखा तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर है ये मोटरसाइकिल पे आता है, इसके साथ कोई अन्य आरोपी भी है और दिन में दुकानों की, व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान है उनकी रेकी करता है, जिसमें ये चिन्हित करता है कि कौन सा इसके लिए आसान लक्ष्य रहेगा जिसमें रात में नकब लगा करके ये चोरी की घटना को अंजाम दे सके। उसके आधार पे उसकी वेशभूषा, उसके जूते, उसकी मोटरसाइकिल। टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी आज मालपुरा के दौरे पर रही, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक कर राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में आमजन तक योजनाओं का लाभ प्रभावित तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया गया। भरतपुर के रूपवास से एक संवेदनशील मामला देखने को मिला, जहां पर कारई गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इतला मिली थी कि कारई गांव में कोई एक नवविवाहित है, इसकी शादी को 2 साल हुए हैं, उसने कोई आत्महत्या कर ली। इस इतला पर हम लोगों ने कल शव को मोर्चरी में रखवाया, क्योंकि परिजनों ने आज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने उनके ससुराल पक्ष के खिलाफ, तो उसका मुकदमा दर्ज करके। बीकानेर पुलिस के विशेष अभियान के तहत नोखा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2026 को महावीर चौक स्थित चांद रतन सोनी के मकान की 3री मंजिल पर छापेमारी की गई, जहां पर आरसीबी बनाम मुंबई इंडियन मैच पर सट्टा चल रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकदी, हिसाब किताब की डायरियां बरामद की। कार्रवाई बीकानेर पुलिस नोखा थाना पुलिस द्वारा की गई। महावीर चौक के पास चांद रतन जो सोनी है, उनके मकान के ऊपर फ्लैट में 3री बिल्डिंग में इस तरह का आईपीएल जो सट्टा है बुकिंग कर खेला जा रहा है, जिस पर टीम वहाँ पर पहुंची, तो दे करके ना और तलाशी ले जा करके ना उनको हमने 5 लोगों को वहाँ से डिटेन किया, जुआ खेलते हुए, ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए, जिनके पास से हमें 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 चार्जर, 32
डीडवाना कुचामन जिले के नावा सिटी के मिंडा पंचायत के ठीकरिया खुर्द में रास्ता रोक कर किए गए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ा। घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा है और इसी को लेकर मिंडा भीवपुरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने नावा उपखंड पहुंचकर अधिकारी दिव्या सोनी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। 4 अप्रैल की रात हुई इस वारदात में बोलेरो सवार आरोपियों ने कार रोककर शिशुपाल पर कुल्हाड़ी और सरियों से हमला किया था। सांचौर की बात करेंगे। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के चितलवाना तहसील के किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर जालौर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल खराबे, बीमा राशि, अनुदान से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में किसानों ने बताया साल 2022 में फसल खराब होने के बावजूद उन्हें अब तक अनुदान राशि नहीं मिली, जबकि इस संबंध में कई बार प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। ज्ञापन में साल 2025 की पोस्ट हार्वेस्ट बीमा राशि जारी करने की मांग भी की है। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोरडी मिल के पास में एक बाइक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में राहुल पुत्र अर्जुन की दर्दनाक मौत हुई, जिसका शव मोर्चरी में रखवाया, तो वही घायल विपिन पुत्र गौतम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू के सामरिया गांव में सोमवार शाम स्पार्किंग से एक अनाज गोदाम में आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम में खड़ा ट्रक पूरी तरह जलकर राख हुआ। लाखों रुपए का अनाज खाक हुआ। जानकारी के मुताबिक आग उस समय लगी जब ट्रक में अनाज की बोरियां भरी जा रही थी। हादसे में करीब 70 क्विंटल गेहूं, 80 क्विंटल सरसों, 60 क्विंटल चना जल गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और मजदूरों ने भाग करके अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा है। दौसा जिला अस्पताल में कलेक्टर के प्रस्तावित निरीक्षण से पहले महज 4 घंटे में व्यवस्थाओं को मेक ओवर कर दिया गया। जहां पर सामान्य दिनों में सफाई व्यवस्था ढीली रहती, वहीं निरीक्षण से पहले अस्पताल को पूरी तरह से चमकाया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली। लेबर रूम ओटी में ऑटो कॉल सिस्टम का पालन नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। मैंने अस्पताल का दौरा किया है, कुछ कमियां भी दिखी हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी हैं। तो पहले पॉजिटिव चीज़ की अगर बात करें तो जो इनका पीडियाट्रिक सेक्शन है, जो न्यूनेटल सेक्शन है, उसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से बना के रखा है और काफ़ी इन्होंने एहतियात बरती हैं कि बच्चे किसी चीज़ से एक्सपोज ना हो और उनको जितना सेफ एंड सिक्योर रखा जा सके वो किया जाता है। इनफैक्ट इनके पास सारे औजार भी थे, पूरी इनको ब्लू लाइट थेरेपी वगैरह, CPAP मशीन सब चल रही थी, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो चीज़ें दूसरे जिलों में शायद इतनी देखी। श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे, जहां पर 18 बीबी टोल विवाद को लेकर हालात तनावपूर्ण है। पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर टोल नाके के पास एक तरफ सड़क जाम किया गया। इस दौरान विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। मौके पर ATM सुभाष कुमार सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं और हालात पर नजर बना हुए हैं। टोल शुरू करवाने को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। तो वहीं प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टोल संघर्ष समिति के कई सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव मेले का आज समापन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार से खबर, जहां पर धार पुलिस ने मात्र 48 घंटे में सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। पिछले 2 दिन पहले 11 अप्रैल को डही के AN ऑटो डीलर पर टेस्ट ड्राइव के बहाने बोलेरो गाड़ी को लूट की साजिश में टेस्ट ड्राइव पर ले गए आरोपी और कर्मचारी साहिल का अपहरण कर गाड़ी लूट के बहाने से ले गए थे, मगर कर्मचारी गाड़ी को वापस ले जाने की बात पर कर्मचारी के आरोपियों ने हत्या की, जिसका शव कल सुसारी की झाड़ियों में मिला। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल शव की जांच शुरू की और CCTV के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी की। 3 आरोपी इस घटना में शामिल थे। इन सभी को आज प्रातः इन सबको अरेस्ट किया गया और इसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो सुनील मेड़ा, जो कि अम्बुआ थाना अंतर्गत खांबी गांव का रहने वाला है। पूर्व में भी ये मर्डर के आरोप में जेल में रहा है और जुलाई 2025 में ही मर्डर के आरोप जेल से बाहर आया है और इन सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर ये स्पष्ट हुआ कि इन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शोरूम के एडवर्टीजमेंट में इस गाड़ी को देखा था और गाड़ी
बालाघाट में दहेज प्रताड़ना के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नवविवाहिता की मौत के मामले में पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि विवाह के बाद लगातार अतिरिक्त दहेज और 4 पहिया वाहन के लिए पैसों की मांग की जा रही थी, जिससे मृतका मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित थी। प्रशांति राणा, ये 26 वर्ष की है। इसकी विवाह के लगभग 3 वर्ष बाद, मतलब 3 से 3.5 वर्ष बाद 2023 में इसका विवाह हुआ था। उसके पश्चात इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और मर्ग के नवविवाहिता मर्ग होने के कारण इसकी जांच पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश हैं, नियम है, तो मेरे द्वारा की गई। परिजनों के कथन लिए गए। प्रथम दृष्टया परिजनों के कथन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 120/26 छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हर घर नल हर घर जल योजना जमीनी लेवल पर दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेल्ला ब्लॉक के कुम्ही गांव में सालों से अधूरी पड़ी पानी टंकी के कारण ग्रामीण भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे कि पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नाराज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाने को मजबूर हुए हैं। पानी के ना हमारे गांव में बहुत समस्या है। काकर घर पानी मांगो, पानी जेकर घर बोर चलाते ओकरो घर के पानी है सूख गए है भाई। तरिया नदिया अलग सूख गए है भाई। नहर पानी आवत नहीं है। जो ककरो घर जाता तो हमरे लिए पानी नहीं है तो हम तोला कहाँ देबो, ऐसे की बोल देते तो हम काकर घर जाबो। तो नल कनेक्शन दे तो नल ला चालू करवाना चाहिए ना भाई। तो नल चालू नहीं करवावा तो इसने हम कतक दिन ले नल जल की समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। पिछले 3 सालों से टंकी निर्माण अभी भी अधूरा है हमारा, और पानी की जो है बहुत ज्यादा समस्या हो रही है अभी से। पानी जो 1-2 जो है वो बोर अभी चल रहा है सर, उसी से भी गांव वालों का काम चल रहा है। देखिए, पानी की समस्या पर्टिकुलरली आज की डेट में बेल्ला और बेमेतरा ब्लॉक में ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। प्रति सप्ताह हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएचई को सभी अपने जितने ट्यूबवेल हैं उनके जल स्तर को मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं जिन एरियाज में पानी का स्तर गिर रहा है वहाँ पे आवश्यक पीएचई को व्यवस्था करने की। और अब कांकेर की बात करेंगे, जहां पर छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माचपल्ली आरमझर जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी रूपी मारा गया। मौके से पिस्टल, डेटोनेटर, टिफिन बम समेत बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई। घटना के बाद डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीमों के द्वारा इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। थाना क्षेत्र अंतर्गत माचपल्ली हिदुर के जंगलों में पूर्व से घात लगाकर बैठे माओवादी द्वारा पुलिस की टीम को अपने ओर आता देख फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात क्षेत्र की सघन सर्चिंग की गई, जिसमें एक महिला माओवादी का शव, पिस्टल, विस्फोटक सामग्री, 17,000 रुपये कैश और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई। महिला माओवादी की पहचान एसीएम रूपी रेड्डी के नाम से हुई है। इस पर 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया गया था। कांकेर पुलिस द्वारा लगातार सभी सक्रिय माओवादियों को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की गई थी। आज फिर से मैं ये अपील करना चाहता हूं, जो भी सक्रिय माओवादी है, चंदर कतलाम, जानकी, दासू और सभी अन्य नक्सली जो इस क्षेत्र में सक्रिय है, वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और